सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। जिन लोगों ने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखा है उसकी लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के देख लो ताकि ये एपिसोड समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो नहाने के लिए जाती है, ये उनके घर का प्राइवेट बात होता है जो कि हॉट होता है। जो वहाँ पर जाके आराम से बैठ जाती है, वो कह रही होती काफी लंबे अरसे के बाद मुझे अब नहाने के लिए मिल रहा है बिल्कुल सुकून के साथ। ये सुकून उसका ज्यादा देर चलता नहीं। वहाँ पर ली आ जाता है जिसको देखकर जो अजीब सा मुंह बनाती है। ली जो को बोलता है मेरी प्यारी वाइफ नहा रही है या पाद मार रही है। ये सुनकर जो उसके मुंह पे एक लात मारती है उसको दूर फेंक देती है। फिर उसको बोलती है तुम्हारे तो बहुत ज्यादा फैन बन गए ड्रैगन में, तुमने जो काम किया है ना उस मेका को हरा करके सब तुम्हारी वाह वाह कर रहे हैं। ली जो को बोलता है कहीं मेरी वाह सुनकर तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है। जो बोलती सपने में भी ऐसा नहीं होगा। ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है ताकि मैं अच्छे तरीके से रूल्स वगैरह बना सकूंगी, क्योंकि लोग तुम्हारी इज्जत करने लगे हैं तो मुझे अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी बातें छोड़ो, तुम इतनी बड़ी जीत के साथ वापस आए हो मेका को हरा करके, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिख रही है। तभी ली जो की बात सुनकर बोलता है अरे यार मुझे लगा था मैं तुमसे छुपा लूंगा, लेकिन तुमसे मैं कुछ नहीं छुपा पाऊंगा। और फिर जो ली को बोलती हाँ ये जाहिर सी बात है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, अभी तक तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो कि ये बात सुनकर ली अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है अरे अब मुझे समझ में आया, तुम हर वक्त मुझ पे नजर रखती हो ना, हर दिन तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हो, है ना। जो बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मैं ये चेक कर रही थी तुम्हारे पास कितना पैसा है, कहीं तुमने पैसा छुपा के तो नहीं रखा है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। ली बोलता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये सुयान के बारे में उसने मरने से पहले मुझसे कहा था अंधे आदमी से दूर रहना। उसकी ये बात सुनकर मुझे काफी टाइम पहले की बात याद आ गई जब हुआम फैमिली ने विद्रोह कर दिया था और एक अंधा आदमी सब जगह आग लगा रहा था। ली की ये बात सुनकर जो बोलती अंधा आदमी, ली बोलता है हाँ एक अंधा आदमी, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल है। सुयान ने बहुत गलत काम किए, लेकिन मरने के टाइम उसने मेरी मदद क्यों की, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो ली को बोलती है हो सकता है इसके पीछे भी कोई वजह रही हो उसकी, लेकिन जो अपने मन में सोच रही होती है आखिर इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है। उसने हमारी मदद की, इसका क्या करूं, अगर मैं उसको बता दूंगी तो वो अपने आप को दोषी महसूस करेगा, ऐसा कुछ जो अपने मन में सोच रही होती है। और फिर इतने में ली हंसने लग जाता है। ली हंसते को जो को बोलता है तुम्हारा हस्बैंड यानी कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकती हो। ली की ये बात सुनकर जो बोलती क्या तुम्हें उधार चाहिए, पहले भी तुम्हारे ऊपर मैंने उधार दिया हुआ है, तुम्हें 1 साल 125 दिन हो गए, तुमने वो अभी तक नहीं दिया है और तुम फिर से मांग रहे हो। जो कि ये बात सुनकर ली बोलता है क्या तुमने इसको इतने अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो मुझे सिर्फ 30 दिन के लिए उधार चाहिए। जैसा कि तुम्हें पता ही है हम दोनों जब मिशन पे गए हुए थे घर पे कोई नहीं था, तो घर पूरे तरीके से गंदा पड़ा हुआ है। मैं लीजू से साफ करवाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ रिश्वत देनी होगी लीजू को। ली की ये बात सुनकर जो बोलती जाहिर सी बात है तुम मेरे ऊपर एहसान जता रहे हो घर को साफ करवाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास क्या पहले से वो है जो कि तुम मुझसे मांग रहे हो। चलो ये छोड़ो, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, जाओ जाके घर साफ करवाओ। ली हंसते हुए बोलता है शुक्रिया मेरी प्यारी वाइफ। फिर ली घर साफ करवाने के लिए आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है लीजू ड्रामेबाज को जो कि झाड़ू मार रही होती है। ली उसको कह रहा होता है लीजू तुम्हारा मुखड़ा एकदम उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है, तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया या फिर ड्रैगन में खाने का भाव आसमान छू रहा है। ली की ये बात सुनकर लीजू बोलती है कल रात में नारुटोगा के साथ एक बंदा था उससे मिली जो कि अपनी गर्दन नहीं हिला पा रहा था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, उन्होंने ये बताया ली फैमिली कैसे खत्म हुई और हाँ उन्होंने मेरी असली पहचान के बारे में भी बताया। लीजू की ये सारी बातें सुनकर ली बोलता है तुम ऐसे बंदे के बारे में बात कर रही हो जो अपना चेहरा नहीं हिला सकता, कहीं वो फैन से तो नहीं है। ली अपने मन में सोचने लग जाता है कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है जो कि जुयांग को ढूंढने के लिए गया था ली फैमिली के बारे में जानने के लिए। अगले सीन में लीजू चिल्लाते हुए बोल रही होती वो फैन से ही है, उसने मुझे बताया ली परिवार नानमिन का वंशज है, ये इसलिए हमारी जो फैमिली थी ना जो नानमिन के राज वंशज थे उन लोगों को डर था हम लोग ज्यादा पावर यूज ना करें, इसीलिए उन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को खत्म करवा दिया, समझ गए मकान मालिक। लीजू की ये सारी बातें सुनकर ली अपने मन में सोचने लग जाता है मुझे लगता है ये अपना पहले का वक्त नहीं भूल पा रही है बिल्कुल मेरी तरह, मुझे इसके लिए 1 महीने का और खाने का इंतजाम कर देना चाहिए। इससे पहले ली कुछ बोलता लीजू बोलती क्या मैं एक गोरिल्ला बन जाऊंगी, तभी ली अपने मन में सोचने लग जाता है लगता है मैं इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा था। और फिर अगले सीन में लीजू की आंखें चमकने लग जाती है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होकर बोलती या फिर मैं 9 टेल में बदल जाऊंगी जो कि केले खाता है, क्या यंग औरतें जो होती हैं वो इन सब में बदल जाती हैं। लीजू की ये सारे बातें सुनकर ली अजीब से मुंह बनाकर बोलता है ये सब टैलेंट तुम्हारे पास पहले ही से ही है। अगले सीन में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर की आग लगी हुई होती है, वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है इस तंबू में क्या बम्बू है, मेरा मतलब एक बंदा कह रहा होता है इस तंबू में अचानक से आग क्यों लग जाती है। दूसरा बंदा उसको बताता है उस जगह पर मशीन को बनाने के लिए सारा सामान रखा जाता था। और फिर 2 लोग उसके पास जाते हैं, वो कह रहे होते हैं ये सिर्फ एक कबाड़ का ढेर है, इसमें कोई आग ही क्यों लगाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं।
में। एक बंदा रुक जाता है, उसको कोई शख्स दिखता है खड़ा हुआ। वो उसको बोलता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। उसका ये बोलना होता है और जो शख्स होता है ना वो उसका गर्दन काट देता है पूरा। और ये और कोई नहीं, ये अंधा आदमी होता है। और वो अंधा आदमी कह रहा होता है ये तो अच्छा है, कोई मुझे याद करता है। अंधा होना बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसलिए अगर वो आदमी अंधा होता मुझे देख ही नहीं पाता तो उसको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा। जो अभी तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका एपिसोड ला सकूं। और हो सके तो लाइक भी कर देना। कुछ भी वीडियो में देखकर अच्छा लगा हो आपको कमेंट में जरूर बताना, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ ये भी बताना। तो शुक्रिया आप लोगों का, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।